हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और बढ़िया। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। ये कहानी एक लड़की स्नेहा की कहानी है जिसको खेलना बहुत पसंद था और उसने कैसे समय के महत्व को समझा। तो स्नेहा नाम की एक लड़की थी जिसको हमेशा खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ या अकेले खेला करती थी। घर में खेलती, पार्क में खेलती। एक दिन ऐसे ही स्नेहा पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते बहुत टाइम बीत गया। उसके सारे दोस्त भी खेलते खेलते थक गए। तो उन्होंने स्नेहा से बोला कि हम तो बहुत थक गए हैं, अब हम लोग को घर जाना चाहिए। स्नेहा, तुम भी हमारे साथ घर चलो। तो स्नेहा ने बोला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम लोग भी रुक जाओ। तो उसके दोस्तों ने बोला, नहीं नहीं, हमें तो घर जाना है, पढ़ाई करनी है, तुम्हें भी घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्नेहा ने बोला, नहीं नहीं, मुझे तो खेलना बहुत पसंद है और जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक खेलूंगी। उसके सारे दोस्त स्नेहा को पार्क में छोड़ के चले गए और स्नेहा पार्क में अकेले खेलती रही। फिर कुछ देर बाद स्नेहा की मम्मी आई तो उन्होंने देखा कि स्नेहा पार्क में अकेले खेल रही है। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने स्नेहा को बोला, तुम इतनी देर तक पार्क में अकेले खेल रही हो, तुम्हारे शायद दोस्त भी तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, तुम्हें अब घर चलना चाहिए, तुम्हें घर चल के पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो स्नेहा को अपने साथ घर ले गई। फिर स्नेहा घर जाके सो गई, पढ़ाई वढ़ाई करके, खाना वाना खा के। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो स्नेहा को स्कूल जाना था। तो वो सुबह रेडी हुई, उसने ब्रेकफास्ट किया, अपना टिफिन लिया और स्कूल का बैग लेके स्कूल के लिए निकल पड़ी। तो जब वो रास्ते में बच्चों स्कूल जा रही थी स्नेहा, तो उसे वो पार्क दिखा। स्नेहा का खेलने से मन तो भर रही था पिछले दिन भी। तो वो अपना बैग लेके स्कूल जाने की बजाय पार्क में एक चेयर पड़ी थी, वहां पे जाके बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे अब कुछ खेलना चाहिए, मैं क्या खेलूं, किसके साथ खेलूं। तभी स्नेहा ने देखा कि बहुत सारी चींटियां एक रो में कुछ खाने का सामान लेके जा रही हैं। स्नेहा उनके पास गई और उनमें से एक चींटी से बोली कि मुझे यहाँ पे खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो तब। तो मैं तो यहाँ खेलने आई हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे खेलूं, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? तो चींटियों ने बोला, नहीं नहीं, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तो खाना कलेक्ट कर रहे हैं विंटर के लिए, हम अभी खाना कलेक्ट करेंगे तभी तो हम विंटर में जाके खाना अच्छे से खा पाएंगे। तो हम तो तुम्हारे साथ अभी नहीं खेल सकते, हाँ खाना जब हम कलेक्ट करेंगे तब तुम्हारे साथ खेल लेंगे। तो स्नेहा ने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने स्नेहा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सब किस्सा बाहर से अपना फूड कलेक्ट करने लगी। तो स्नेहा ने सोचा, अरे कितनी फुलिश आंट्स हैं ये, इनको तो इतना अपना अच्छा टाइम ये खाना कलेक्ट करने में वेस्ट कर रही हैं, वो भी विंटर के लिए अभी से खाना कलेक्ट कर रही हैं, कितनी फुलिश आंट्स हैं। सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, अब मैं किसके साथ खेलूं, मुझे तो किसी और को अपने साथ खेलने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो वैसा सोच रही थी तभी उसने देखा एक किनारे कुछ जो स्क्वेरल्स हैं, गिलहरियां हैं, वो भी खाना कलेक्ट कर रही हैं। तो स्नेहा उनके पास गई, जल्दी से दौड़ते दौड़ते उनसे बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? तो उन्होंने स्नेहा को मना करके बोला कि नहीं, ये तो हमारे खेलने का टाइम नहीं है, ये तो हमारे खाना कलेक्ट करने का टाइम है, हम तो विंटर के लिए फूड कलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कैसे खेलें, जब हम फूड कलेक्ट कर लेंगे तब हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। तो वो स्क्वेरल्स ने भी स्नेहा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना खाना कलेक्ट करने लग गई। फिर स्नेहा चुपचाप आई और आके बेचारी चेयर पे बैठ गई। वो सोचने लगी, अब क्या करूं, अब मैं किसको ढूंढूं, मैं किसके साथ खेलूं। तभी उसने आसमान में देखा, ऊपर बहुत सारी बीज जो थी वो एक पूरे ग्रुप बना के जा रही थी, हनी बी। तो स्नेहा उनके पास गई और उनसे बोली कि चलो हम लोग हाइड एंड सीक का एक गेम खेलते हैं। तो एक बी ने स्नेहा की तरफ देखा और बोला, नहीं, हमारे पास तुम्हारे गेम के लिए टाइम नहीं है बेटा, हम तो हनी कलेक्ट कर रहे हैं, हम अगर अभी तुम्हारे साथ खेलने लग जाएंगे तो हम विंटर के लिए हनी कैसे कलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने भी स्नेहा को मना कर दिया और हनी कलेक्ट करने लग गई। फिर स्नेहा कुछ देर बैठे बैठे जब बोर हो गई तो वो बैठे बैठे वही चेयर पे सो गई और उसको बहुत गहरी नींद आ गई। वो नींद में क्या सपना देखने लग गई, उसने नींद में देखा सपने में कि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और उसने अपने देखा कि वो कुछ भी नहीं पढ़ पाई है, वो बहुत डरी हुई है, बुक्स लेके बैठी हुई है और उसको बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने हमेशा पूरा टाइम अपना खेलने में लगा दिया और इतना ज़्यादा उसने केयरलेस हो गई कि पढ़ाई की तरफ से, कि उसने पढ़ाई नहीं करी। अब वो क्या करे। तो उसने देखा कि उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, वो फेल हो गई है, वो रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर के।
उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उसको पछतावा भी हो रहा है। उसने देखा उसके सारे फ्रेंड्स स्नेहा का मजाक उड़ा रहे हैं। जो स्नेहा को जानता है वो भी आंटी अंकल, जो आंटी अंकल नहीं भी जानते, सारे के सारे लोग स्नेहा का मजाक उड़ाने के फेल हो गई। इसने पढ़ाई नहीं करी। तो ये सब सपना देख के स्नेहा को नींद में बहुत डर लगने लगा। उसको बहुत शर्म भी आई कि उसने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम खेलने में वेस्ट कर दिया और बिल्कुल भी उसने पढ़ाई नहीं करी। फिर तभी उसकी आँख खुली और उसने देखा अरे ये तो सपना था। तभी उसने डिसाइड किया बच्चों स्नेहा ने कि अब वो कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करेगी। वो रोज़ स्कूल जाएगी, वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और हमेशा समय का सदुपयोग करेगी। अब वो अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझ चुकी थी कि हमें सारा काम टाइम से करना चाहिए और हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और हमें अच्छे से अपना सारा काम, पढ़ाई का काम, खेलने का काम टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए और हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय के महत्व को, समय के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और एक टाइम टेबल बना के हर काम करना चाहिए। हमें खेलना भी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए, हमें रेस्ट भी करना चाहिए, हमें सोना भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, पर हर काम हमें समय के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से प्रॉपर करना चाहिए। हर काम को जितनी ज़रूरत हो उतना समय देना चाहिए बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारी एक कहानी वैल्यू ऑफ टाइम पसंद आई हो तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय, सी यू सून।